अमेरिका में नौकरी करने और पढ़ाई के बाद वही करियर बनाने का अगर आप सपना देख रहे हैं और भारतीयों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप वहीं रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं और आप भारत के हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। ट्रंप प्रशासन ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी लागू कर दी है। तो अमेरिका में भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स की एंट्री और कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को हायर करना काफी महंगा हो सकता है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग यानी कि DHS ने एक प्रस्ताव रखा है जिसके तहत सालाना वीजा कैंप के दायरे में आने वाली हर नई H-1B अर्जी पर $1,03,265 यानी करीब 86 लाख रुपए का अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले ये साफ कर दें कि ये अभी अंतिम फैसला नहीं है, ये एक प्रस्ताव है जिस पर 30 दिनों तक पब्लिक कमेंट मांगे गए हैं। यानी फिलहाल भारतीयों को 86 लाख रुपए देकर H-1B लेने की जरूरत अभी नहीं है। लेकिन अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो इसका असर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, अमेरिकी कंपनियों और वहां पढ़ने वाले छात्रों पर काफी बड़ा हो सकता है। अब समझिए कि ये पूरा मामला इतना बड़ा क्यों है। H-1B वीजा अमेरिका में उन विदेशी प्रोफेशनल्स को काम करने की अनुमति देता है जिनकी विशेषज्ञता वाली नौकरी में अमेरिकी कंपनियां उन्हें नियुक्ति करती हैं। और इस पूरे सिस्टम में भारतीयोों की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा होती है। वित्त वर्ष 2025 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में H-1B वर्कर्स में करीब 70% भारतीय थे। यानी अमेरिका की H-1B पॉलिसी में होने वाला कोई भी बड़ा बदलाव भारत के आईटी सेक्टर पर सीधा इसका असर डाल सकता है। भारतीय कंपनियां जैसी TCS, इंफोसिस, विप्रो और HCL जैसी बड़ी आईटी कंपनियां लंबे समय से अमेरिकी बाजार में अपने कर्मचारियों और प्रोजेक्ट के लिए H-1B पर निर्भर रही हैं। अब अगर किसी नए कर्मचारी को अमेरिका भेजने के लिए एम्प्लॉयर को करीब 86 लाख रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना पड़े तो कंपनियों के लिए हर कर्मचारी को अमेरिका भेजना बेहद महंगा हो जाएगा। इसका सबसे पहला जो असर है वो हायरिंग पर पड़ता है। कंपनियां सोचेंगी कि जिस काम के लिए अमेरिका में किसी विदेशी कर्मचारी को बुलाना है, क्या वहां काम किसी अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड होल्डर से कराया जा सकता है? यहां से क्यों भेजा जाए इंडिया को किसी को? और अगर हाँ, तो कंपनी के लिए स्थानीय कर्मचारी रखना ज्यादा सस्ता विकल्प हो सकता है। दूसरा असर ये हो सकता है कि कंपनियां अमेरिका में कर्मचारियों की संख्या कम करके ज्यादा काम भारत से करवाएं। यानी जिस प्रोजेक्ट के लिए पहले भारतीय इंजीनियर को अमेरिका भेजा जाता था, अब वही काम भारत में बैठकर रिमोट या ऑफशोर मॉडल के जरिए कराया जा सकता है। इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय कर्मचारियों की फिजिकल प्रेजेंस जो है वो कम हो जाएगी। अब इसका दूसरा बड़ा असर भारतीय छात्रों पर पड़ सकता है। अब आप कहेंगे वो कैसे? तो अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद कई छात्र OPT या ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जरिए अमेरिका में काम शुरू करते हैं। इसके बाद वो H-1B वीजा हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर H-1B स्पॉन्सरशिप की लागत इतनी ज्यादा हो जाती है तो कंपनियां विदेशी छात्रों को नौकरी देने और बाद में उनका H-1B स्पॉन्सर करने से बच सकती हैं। खासकर छोटी और मझोली कंपनियों के लिए करीब 86 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना आसान नहीं होगा। ऐसे में अमेरिकी यूनिवर्सिटी में भारी फीस देकर पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के सामने ग्रेजुएशन के बाद नौकरी और वीजा स्पॉन्सरशिप की जो चुनौती है वो बढ़ जाएगी। सिर्फ H-1B ही नहीं, OPT को लेकर भी अलग से चिंता सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेशी छात्रों के OPT प्रोग्राम पर भी $1 लाख तक की फीस लगाने पर विचार किया जा रहा है। अगर इस तरह की व्यवस्था लागू होती है तो अमेरिका में पढ़ाई करने और उसके बाद काम करने का पूरा खर्च बढ़ सकता है। हालांकि OPT पर $1 लाख की फीस को लेकर भी ये समझना जरूरी है कि इसे लेकर अलग प्रक्रिया और प्रस्ताव भी स्थिति जो है वो अलग है। इसे अभी लागू नियम मानना सही नहीं होगा। अब सवाल यह है कि ट्रंप प्रशासन ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क है अमेरिकी श्रम बाजार में अमेरिकी कर्मचारियों को प्राथमिकता देना बताया जा रहा है। यानी सरकार ये चाहती है कि कंपनियां विदेशी कर्मचारियों पर निर्भर रहने के बजाय अमेरिकी वर्कर्स को ज्यादा मौका दें। वहां खुद के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको मौका मिले। लेकिन इसके उलट आलोचकों का जो तर्क है वो ये है कि अमेरिकी टेक इंडस्ट्री लंबे समय से विदेशी स्किल्ड प्रोफेशनल्स पर निर्भर रही है और अचानक इतनी बड़ी फीस लगने से कंपनियों की जो लागत है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ बड़ी कंपनियों के लिए H-1B और L-1 वीजा एक्सटेंशंस पर अलग सरचार्ज की व्यवस्था भी सामने आई है। ऐसे एम्प्लॉयर्स जिनके वो जो वर्क फोर्स है उसमें H-1B या L-1 कर्मचारियों की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है, उन्हें एक्सटेंशंस के समय अतिरिक्त शुल्क का सामना
करना पड़ सकता है। यानी विदेशी कर्मचारियों पर निर्भर कंपनियों की कुल लागत आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन फिर वही बात, अभी इसे अंतिम नियम समझना जल्दबाजी हो जाएगी। प्रस्ताव पर पब्लिक कमेंट मांगे गए हैं कि लोग, जो आम लोग हैं, वो क्या कहते हैं, और इसके बाद इसमें बदलाव भी हो सकता है। इसलिए ये कहना अभी अमेरिका ने भारतीयों के लिए H1B पूरी तरह बंद कर दिया है, ये गलत हो जाएगा, ये जल्दबाजी हो जाएगी। हर भारतीयों में 86 लाख रुपए लिए जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। असल बात यह है कि अमेरिकी सरकार H1B सिस्टम को ज्यादा महंगा, ज्यादा सख्त बनाने की दिशा में प्रस्ताव लेकर आई है। अगर ये प्रस्ताव अपने मौजूदा रूप में लागू होता है तो उसका जो असर है वो सिर्फ अमेरिका जाने वाले भारतीय कर्मचारियों पर नहीं होगा, बल्कि भारत की आईटी कंपनियों, अमेरिकी ट्रेड इंडस्ट्री, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों, तीनों पर इसका जो असर है वो पड़ेगा। कंपनियां नए H1B स्पॉन्सरशिप से पीछे हट सकती हैं। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिकी नौकरी का रास्ता कठिन हो सकता है और स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के बाद अमेरिका में करियर बनाने का जोखिम बढ़ सकता है। यानी जिस H1B वीजा को लंबे समय से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में करियर का सबसे बड़ा रास्ता माना जाता था, उसके सामने अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या अमेरिकी स्किल्ड इंडियन टैलेंट के लिए दरवाजा बंद कर रहा है या सिर्फ उसकी कीमत बढ़ा रहा है? इसका जवाब आने वाले दिनों में पब्लिक कमेंट के और अंतिम नियम के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है, अमेरिका की नई H1B नीति पर भारत की आईटी इंडस्ट्री से लेकर हजारों भारतीय छात्रों तक सबकी नजर टिकी हुई है।